सबसे पहले आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास नामुनासिब और गलत है। भारत कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाना चाहता है। कश्मीर में इस्तिस्वाबे राय कश्मीरियों का हक है और यह हक कोई नहीं छीन सकता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब। बिलावल भुट्टो ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, अमन मसाइल के हल से आएगा, नजरअंदाज करके नहीं। भारत नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। भारत ये बात जान ले कि वतन का दिफा करना जानते हैं, लेकिन भारत जितना चाहे इसे चाय पिला सकते हैं। वजीर खारजा ने कहा कि भारत कश्मीर में दहशतगर्दी के जाली वाकयात का जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इन वाकयात से तहरीक आज़ादी को दबाना चाहता है। भारत की ऐसी कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत कश्मीरियों को इस्तिस्वाबे राय का हक दे। भारत गैर कश्मीरियों को कश्मीर में बसाने की कोशिश ना करे। भारत इंसानी हकूक़ की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर जाने दे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पर्सन शौकत साहब। शौकत साहब, बताइएगा, हमने देखा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में दो टोक अल्फाज में कहा, जो एक दफ़ा फिर उन्होंने रिपीट किया कि अपना 5 अगस्त और 2019 के फैसले को वापस ले भारत, और उसके मुताबिक जितने भी इकदाम किए गए उन तमाम को वापस लिया जाए और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक उन्हें जीने का हक दिया जाए। क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा के तौर पर आज मुजफ्फराबाद में कानून साज असेंबली से खिताब कर रहे थे, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट यही है जो G20 में, वहां पर G20 का भारत श्रीनगर में इजलास बुला रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी गए भी इसीलिए हैं वहाँ मुजफ्फराबाद इस बार के जो उधर से जो इम्प्रेशन भारत देना चाहता है उसका तोड़ निकाला जा सके, और उनकी स्पीच भी मेरे ख्याल में बड़ी फोकस थी। बुनियादी तौर पर वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी जो न्यूयॉर्क में मैसेज देकर आए थे, फिर गोवा में दिया और अब यहाँ खड़े होके दिया, वो यही है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इकदाम यकतरफा थे। न सिर्फ कश्मीरी इसको मुस्तरद कर चुके हैं बल्कि पाकिस्तान भी मुस्तरद करता है। दूसरा खास मैसेज है बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच में कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अमन के लिए माहौल साजगार बनाना भारत की जिम्मेदारी है, और कैसे भारत जिम्मेदारी पूरी करे ये भी आज वजीर खारजा ने बता दिया कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इकदाम वापस लिए जाएं। दूसरी अहम चीज बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मैसेज में थी, जो आज उन्होंने अपनी तकरीर में दिया कि G20 का इजलास बुलाएं या जिसका मर्जी बुलाएं, लेकिन जो हकीकत है उस आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और हकीकत यही है कि कश्मीर में इस्तिस्वाबे राय होना जरूरी है, वो कश्मीरियों का हक है। और तीसरी अहम चीज है जो उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाया कि सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं जिनके मुताबिक कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकता। डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो मसला है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का हल भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। लिहाजा जो भारत मकासद हासिल करना चाह रहा था G20 का श्रीनगर में इजलास बुलाकर, कम से कम सऊदी अरब, मिस्र, चीन, तुर्किया, उन्होंने तो अपने तौर पर इनकार करके इस मसले के इंटीग्रल पार्ट की बजाय डिस्प्यूटेड होने का और ज्यादा इजहार कर दिया आलमी सतह पर। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर करके जो आज कानून साज असेंबली के सामने हुई, वही पैगाम दे दिया दुनिया को भी जो दुनिया खुद एक दूसरे को दे रही है। ठीक है, पैगाम ज़ाहिर है कि दुनिया इस वक्त देख रही है। और अली सरवर नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिलावल भुट्टो जरदारी का कानून साज, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब, और यकीनी तौर पे ये जवाब देने की कोशिश की उन्होंने जो भारत इस वक्त G20 इजलास मकबूजा मुतनाज़े इलाके में इस वक्त कर रहा है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त सिफारतकारी का जो तकाजा है पाकिस्तान किस हद तक उसमें पूरा उतर रहा है, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन समेत तकरीबन 19 ममालिक का ये ब्लॉक है, उसमें से 3-4 कंट्रीज़ जो हैं बिलखुसूस इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसके, और चीन समेत इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की, इसको मुस्तरद किया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो यूनाइटेड नेशंस के इन चार्टर्स को क्यों नहीं देख रही उस तरह से? बात ये है कि ये हमारे लिए बहुत एक तरह से भाई से इत्मीनान बात है कि कई दोस्त ममालिक, खास तौर पे इस्लामी ममालिक और हमारा पुराना दोस्त और बड़ा
गहरा दोस्त चीन, ये सारे मुल्कों ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है जो कि श्रीनगर में होने लगी थी और फ्री है। तो ये वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं और उन्होंने ये वाजे कर दिया, तो भारत इसमें आइसोलेट हो गया है। जहाँ तक यूरोपियन ममालिक का सवाल है, वो लोग तो भारत के ज्यादतियों को कभी उससे ना कोई बात करते हैं, ना उसका कोई नोटिस लेते हैं। तो ठीक है, अगर वो मगरबी दुनिया भारत की हिमायत करती है क्योंकि भारत एक इक़्तिसादी ताकत है, उसूलों को इग्नोर करती है, तो बेशक करें, हम अपना मौक़िफ़ कायम रखेंगे। और ये बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर से भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अराज़ी और इंसानी हुकूक़ की पूरी तरह हिमायत करता है। बिल्कुल। अली सरवर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के इस मैसेज को और इस मौक़िफ़ को काफ़ी ज़्यादा तक़वियत मिली है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत को एक मेजर डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है और फिर दुनिया में भी ये मैसेज गया है। हम वो तमाम ममालिक जो कि इंडिया के आसपास मौजूद हैं, जिसमें चीन भी है और पाकिस्तान भी, दूसरी जानिब मिस्र और तुर्किया ने भी इसका जिस तरीके से बायकॉट किया है, तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को एक तरीके से देखा जाए तो तक़वियत मिली है। बिल्कुल मिली है। और इसमें एक चीज आपको मैं वाजे करूं कि ये जिसका जिक्र मीडिया में और होना चाहिए, वो ये कि ये हमारी सिफारती काविशों का नतीजा है। हर एम्बेसी ने इन मुल्कों में जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं G20 ममालिक के दारुल हुकूमत में, वो उन्होंने वो एम्बेसी के लोगों ने अपने मुकामी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और उनको कायद करने की कोशिश की कि ये श्रीनगर की मीटिंग में वो शरीक ना हो। तो ये हमारी सिफारती काविशों का एक फल है, एक नतीजा है जो कि रंग लाया है। नकवी साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि ये तो इस्टेब्लिश है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर्स हैं उनकी वायलेशन की जा रही है। एक मुतनाज़ इलाके में भारत G20 इजलास तलब कर रहा है, मुनक़िद कर रहा है, ख़ुद यूनाइटेड नेशंस जो है वो कहाँ खड़ी है, उसकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ से क्या तवक्कात वाबस्ता की जा सकती है? वो इसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकते क्या? यूनाइटेड नेशंस, मैं और आप सब जानते हैं कि वो मगरबी ममालिक के इन्फ्लुएंस के तहत बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। और ये मसला कश्मीर जो है वो शुरू से यूनाइटेड नेशंस ने इस मसले को जो उसूली मौक़िफ़ है उसके हिसाब से नहीं देखा। तो ये तो यही तो अलमिया है, इसी वजह से तो ये कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। ठीक, अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त नाज़रीन को अपडेट करें कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।